नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से दो वेरिएबल को अगर आप स्वैप कराएं और बिना तीसरे वेरिएबल का यूज़ किए। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके दो जो वैल्यूज़ थी उनको आपस में स्वैप किया था। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थर्ड वेरिएबल का यूज़ ना करें और जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में स्वैप हो जाएँ। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। और उससे पहले चलो प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं एक बार पेन कॉपी में लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें सिंपल सी हैं। तो मान लो जैसे a बराबर मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, और एक b बराबर है और उसकी वैल्यू मैंने ले ली 20। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब क्या करना है, हमें इनको जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में विद थर्ड वेरिएबल यूज़ करके मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में स्वैप किया था। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, कोई तीसरा वेरिएबल नहीं लेंगे। तो इसके भी कुछ 3 स्टेप हैं स्वैप करने के, तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि a बराबर क्या करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले करेंगे a बराबर a प्लस बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको टू कितना हो गया 30। तो अब क्या हुआ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो a के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ चुकी है, अभी 30 असाइन हो चुकी है। ठीक, इतनी मोटी मोटी बात समझ में आई। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम कर देंगे b बराबर a माइनस बी। ठीक है, तो अब इसमें b बराबर a माइनस बी करा, तो अब हमें b के अंदर वैल्यू साइन होगी। तो a की अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 30, अब माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। तो अब क्या हुआ, b के अंदर क्या साइन हो गया, इसको घटाया तो 10 हो गया। तो अब b की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30, और जो b की वैल्यू है वो क्या है 10 है। अब थर्ड स्टेप लास्ट वाला हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 और b की वैल्यू कितनी है 10। तो जब 30 में 10 सब्सक्राइब कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपने पास 20 बचेगा। तो अब हमारे पास जब ये तीनों स्टेप परफॉर्म कर लिए, तो अब हमारे पास a की नई वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ पे आ गई हमारी a की नई वैल्यू 20। तो अभी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या हैं, a बराबर हमारा यहाँ पे दिया गया 20 आ रही है और b की वैल्यू मेरी देखो ऊपर 10 आ रही थी। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। पहले हमारे पास क्या थी, a बराबर 10 था तो a बराबर 20 हो चुका है, b बराबर 20 था तो b बराबर 10 हो चुका है। तो कुल मिला के जो लॉजिक है वो केवल इतना है, जिसको आपको याद रखना है अगर आपको थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। तो a बराबर a प्लस बी, b बराबर a माइनस बी और a बराबर a माइनस बी। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको जो वेरिएबल है बिना थर्ड वेरिएबल यूज़ किए आपस में दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लॉजिक क्या है जो मैंने अभी पेन कॉपी में बताया। तो चलो अब उसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं swap2 के नाम से एक क्लास बना लेते हैं अपनी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्वैप का एक बना चुके हैं प्रोग्राम जिसमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था। तो अभी इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसके अंदर अपनी बना लेते हैं मेन जो अपना फंक्शन है उसको ले लेते हैं, मेन मेथड जो है अपना। अब क्या करते हैं कि अब हमें क्या करना है, दो वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना है। तो सबसे पहले दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। सो इंट a इक्वल्स टू मैंने ले लिया 10, कॉमा b इक्वल्स टू मैंने ले लिया यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो तीसरा वेरिएबल नहीं लिया है। तो अब हमें लॉजिक क्या लगाना है, सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं ताकि वहाँ पे आउटपुट की किस तरीके से वैल्यूज़ आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं वैल्यू बिफोर स्वैप। ठीक है, ए कि स्वैप से पहले जो है, यहाँ पे थोड़ा इक्वल लगा लेते हैं तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो स्वैप से पहले हमारा एक ऐसा था, फिर सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन की मदद से यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बिफोर स्वैप और यहाँ पे बी। ठीक है, तो अब जब स्वैप होने से पहले बी क्या था तो यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। अब अपन लोग क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि ए के क्या करते हैं, आपस में दोनों वैल्यूज़ जोड़ देते हैं, ए प्लस बी, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर क्या करते हैं कि बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमने बताया था अभी पेन कॉपी में सब यूज़ करके कि ए की वैल्यू क्या करेंगे, दोबारा से जो वहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, ए से क्या करेंगे ए माइनस बी करके फिर से ए के अंदर वो वैल्यू पहुँचा देंगे।
तो कुल मिला के हमें ये 3 लॉजिक जो हैं, जो 3 लाइनें हैं, ये इम्प्लीमेंट करनी है, सिंपल सी। तो आपका जो वेरिएबल होगा वो बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने करा सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, अब यहाँ पे लिखा आफ्टर स्वैप, ठीक है। यहाँ पे ए क्या होगा, तो यहाँ पे अपना ए जो है वो प्रिंट हो जाएगा स्वैप होने के बाद, और सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, फिर यहाँ पे भी हम लोग करेंगे आफ्टर स्वैप, फिर यहाँ पे अपना बी इक्वल टू बाहर आए, और यहाँ पे अपन लोग बी प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सिंपल सा अपनी क्लास को एक बार रन करके देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में इंटरचेंज होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो लॉजिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने पेन कॉपी का यूज़ करके आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताई है प्रॉपर, किस तरीके से आपस में वैल्यूज़ इंप्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो क्लास है वो रन हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो अब देखो बिफोर स्वैप वैल्यूज़ क्या थी हमारी, 10 और 20 थी, और जब स्वैप कर दिया तो ए की वैल्यू देखो 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। देखो ये वैल्यूज़ आपस में क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। सो आई होप आप लोगों को ये स्वैपिंग के प्रोग्राम जो दोनों थे मैंने समझा दिए हैं, पहला ये और इससे पहले मैं एक बार और आपको समझा चुका हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ। ये थर्ड वेरिएबल बिना थर्ड वेरिएबल यूज़ करे था, और यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल देखो यहाँ टेम्प का यूज़ किया था इन प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।